हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है वट सावित्री का। कैसा रहा पूरा दिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरा था वट सावित्री का पास, इसलिए एक दिन पहले मैंने ऑस्कर लेवल की यहाँ पे मेहंदी लगा ली थी। फिर नेक्स्ट डे जल्दी उठ के नहा के मैंने सबसे पहले मंदिर सजा लिया था। और आई एम श्योर काफ़ी लोग इससे रिलेट भी करेंगे। मतलब मेरा थॉट है वैसे तो ये, मतलब हम लोग काफ़ी मंदिर जाते हैं बड़े बड़े, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी सुंदर मंदिर होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट फीलिंग होती है ना, वो अपने घर के मंदिर से ही आती है। तो इसलिए मुझे अपने घर के मंदिर को सबसे पहले सजाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वट सावित्री का भी फास्ट वैसे दो आते हैं, एक वट अमावस आता है, एक वट पूर्णिमा आती है। दोनों काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, दोनों फास्ट सिमिलर ही होते हैं, दोनों ही वट सावित्री का होता है, आप कोई भी रख सकते हैं। बस उसके बाद मैंने अच्छे से यहाँ पे पूजा कर ली थी और उसके बाद मैं रेडी होने चली गई थी, क्योंकि रेडी भी हम इसलिए होते हैं, सुबह हमारी जो पूजा होती है वट सावित्री की वो भी सुबह के टाइम पे होती है। सबने 11 बजे का यहाँ पे टाइम दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे फ्लाइंग जेट की स्पीड से फटाफट से रेडी हो रही थी। वही अपने बेसिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सीरम, फाउंडेशन, क्रीम, लिपस्टिक, लाइनर एंड ऑल। फिर भी अगर किसी को स्पेसिफिक कोई भी डिटेल्स चाहिए होगी तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम ID भी मैं अपने यूट्यूब में ही मेंशन कर देती हूँ कैप्शन में, वहाँ पे भी आप मेरी रील्स वगैरह चेक कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं हाफ रेडी हो गई थी, फिर मैं साड़ी पहनने चली गई थी और इस बार मैंने पिंक कलर की साड़ी चूज़ की थी। शायद से मेरे पास ये कलर था भी नहीं अभी तक, फर्स्ट टाइम मैं इसको वेयर कर रही थी। उसके बाद फिर ज्वेलरी में मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न था, बट ये सेकंड वाला सेट मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने ये फर्स्ट वाला ही ओके कर लिया था। उसके बाद बारी थी हेयर स्टाइल की, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ। मुझे हेयर स्टाइल के नाम पे आई थिंक ओपन हेयर्स, पॉनी टेल, हाफ ओपन हेयर्स और एक सिंपल बन, इतना ही आता है शायद मुझे। हाँ, इतना ही आता है वैसे मुझे। हाँ, तो उसके बाद फिर बन पे मैंने एक सिंपल सा गजरा लगा लिया था। होता सिंपल है, पर ये सिंपल हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसे फेस्टिवल वगैरह या फास्ट वगैरह होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ये एक चांद एक्सेसरीज थी हेयर की, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। फिर ये एयर चेन ने काफ़ी मुझे वैसे परेशान किया था यहाँ पे। फिर ये नोज पिन पहन के मैं फाइनली रेडी हो गई थी। उसके बाद अपनी एक्सेसरीज सारी, चूड़ी सब एक्सेट्रा पहन के फिर बारी थी थाली को सजाने की। थाली के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ये वट या पान के पत्ते ले सकते हैं, जो आप एक दिन पहले ही रख सकते हैं पत्ते। फिर एक कलश में जल या दूध वगैरह लेके, फिर नारियल, 5 तरह के फ्रूट, कुछ श्रृंगार का सामान और जामुन भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये मैंने माता रानी के लिए चूड़ियाँ ली थी। फिर हल्दी कुमकुम का सामान और फूल और एक दिया से फिर मेरी थाली कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं जा रही थी अपनी थाली लेके नीचे पूजा के लिए। यहाँ पे सब लोग आ गए थे, तो पूजा भी हमारी फिर स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले वट के पेड़ पे हम सबसे पहले कलश में जो जल लाए थे वो चढ़ाए थे। फिर इसी तरह से एक एक पत्ते पे सारे फ्रूट्स हम इसी तरह से चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो ये सबसे इम्पोर्टेंट धागा होता है यहाँ पे, धागे को एक तरफ से हम वट के पेड़ पे इसी तरह से टक कर लेते हैं और बाकी बचे हुए धागे से हम 7 राउंड्स लेते हैं। यहाँ पे आप अपनी कोई भी विशेज़ मांग सकते हैं यहाँ पे। और आई एम श्योर आपको भी मेरी तरह ये सीन काफ़ी ब्यूटीफुल लगता होगा। बस उसके बाद 7 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद जो बाकी का बचा हुआ धागा होता है वो हम यहाँ पे इसी तरह से पेड़ पर लगा लेते हैं। उसके बाद मैंने फिर अविनाश को यहाँ पर टिक्का कर लिया था और उसके बाद सब लोग फ्री हो गए। एक दूसरे को हल्दी कुमकुम, बेसिकली एक दूसरे को टिक्का करते हैं। हल्दी कुमकुम और चावल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है और एक दूसरे से और जो अपने से बड़े होते हैं उनसे ब्लेसिंग्स ली जाती है। वही सब यहाँ पे हो रहा था।
कुछ मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ मेरी सोसाइटी की यहाँ पे सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं जो कि हमारी फैमिली ही है। फिर उसके बाद मैंने माता रानी को चूड़ियाँ पहनाई थी जो कि मैं लेके आई थी ना साथ में। बस उसके बाद हम लोग घर चले गए थे और शाम को पूजा करके वट सावित्री की कथा सुन के फिर रात को हम अच्छे से खाने से अपना फास्ट ओपन करते हैं। तो इसी तरह से मेरा वट सावित्री का फास्ट बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली कंप्लीट हुआ। आप सबका कैसा रहा ये फास्ट, आप सब क्या कैसा अलग रहता है वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। बाय बाय।